चलिए निकालिए अपनी मॉड्यूल डिस्कशन। तो ड्रिल नंबर 1 निकालिए। ड्रिल 1। ड्रिल्स। तो ड्रिल 1 बताइए। क्या ड्रिल 1 सबके पास है? हाँ सर। हाँ सर। किसी के पास नहीं? किसी भी एक सिंगल बच्चे के पास भी नहीं है तो बताए। हाँ सर नहीं है। किसके पास नहीं है? सर श्लोक। सर दिव्य। आप लोग जाके कोचिंग से नहीं लिए थे? सर मैं गुजरात में नहीं रहता हूँ। ये क्या हो गया? हाँ करे आप लोग कोचिंग से जाके नहीं लिए थे? सर मैं गुजरात में नहीं रहता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? चलो ग्रुप में जुड़े हो? हाँ सर। कौन सा ग्रुप? स्टार ग्रुप में हो? हाँ सर मेरे हाँ। पास चारों ड्रिल का फोटो है, मैं उसको दे दूं? ग्रुप में डालो। मैं भी ग्रुप में नहीं, वो सर डाउट मैंने वाले। केयूर से मांगे। एक हाँ सेकंड, सर मैंने उसको दी है। हाँ मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ ड्रिल 1 की। रुक सर जाइए। फर्स्ट काउंट किस आंसर? सर फर्स्ट आंसर काउंट क्वेश्चन ड्रिल 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 है। अरे आंसर ना बोलिए, आप बताइए डाउट किसमें किसमें। सर डाउट 1 मिनट। और वीडियो सब लोग ऑन करिए। कुंज सा ये लो वीडियो ऑफ करके ना पढ़िए। यस पाटिल हो, नहीं तो हम किसी को भी बिना पूछे वेटिंग रूम में डाल सकते हैं। हाँ ड्रिल 1 में बताओ पुष्टि, कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? सर मैंने सॉल्व किया पर मैं बोलती हूँ। काव्या पाठक तुम बताओ। सर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई। और कोई बताए? सर क्वेश्चन सर 4। 5 क्वेश्चन सर नंबर 4 और 5। 4 और 5 ठीक है भाई। 11 सर। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ माइक अपना ऑफ कर लीजिए लोग, जब बोलना हो तभी ऑन करिए। हाँ और क्वेश्चन नंबर 11 बस हो गया। 8 सर 7। लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 1 2 3 4 5 6। और कोई? सर 13th वन। 13th। क्वेश्चन नंबर 13। मतलब इतने क्वेश्चंस आपको पूछने हैं ड्रिल में। यस चलिए तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? द वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड C6H12O6 ऑफ अ मॉलिक्यूल दिया है। द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब सिंगल मॉलिक्यूल है एक। हाँ अ मॉलिक्यूल का मतलब समझते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल। ऑफ C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज है। बोलिए। हाँ यार अब जरा ध्यान से देखिए।
एक बात बताइए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 180। कुछ चीजों के मॉलिक्यूलर वेट याद रखने चाहिए, जैसे यूरिया, एसिटिक एसिड, ग्लूकोज, सब याद रहे जुबान पे। 180 ग्राम पर मोल। अब देखो मेरी आदत क्या है कि मैं ज्यादा फॉर्मूला पे विश्वास नहीं रखता हूं, मैं जो दिया रहता है उसी से कुछ जनरेट करता हूं। तो एक बात बताओ, 180 ग्राम पर मोल, इसका मतलब क्या हुआ? एक मोल में 180 ग्राम। अवागाड्रो एक- नंबर के बराबर एक का वेट। मोल, एक मोल का वेट 180 ग्राम है, एक मोल में 180 ग्राम नहीं। द वेट ऑफ, इट मींस द वेट, वेट या मास केमिस्ट्री में एक ही होता है, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 ग्राम। एक मोल ग्लूकोज का मास 180 ग्राम। अच्छा, एक मोल ग्लूकोज में कितना ग्लूकोज होता है? 6.023 into 10 power 23 molecules of glucose, molecules of glucose कितना है बोलो? 180 ग्राम। हाँ दैट्स वाई, इसलिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा? 180 into 6. या तो 180 AMU कर दो, लेकिन ऑप्शन तो AMU में दिया नहीं है, तो क्या करोगे? 180 डिवाइडेड बाई 6.023 into 10⁻23। 93. अब बताओ भाई कितना आया, इसको सॉल्व करो। कृषा जल्दी सॉल्व करो। 2.988 into 10⁻⁻20। देखो क्या आया, 2.988 into 10⁻⁻21 ग्राम। क्या ये किसी ऑप्शन 22 ग्राम, क्या ये किसी ऑप्शन में दिया है? हाँ सर, बी। तो देख लो भाई, बी सही होगा। समर्थ मारू कोमल, ऑप्शन नंबर बी। समर्थ मारू कोमल, आर्यन जायसवाल, आस्था, तो देख लीजिए बी ऑप्शन। 2 मिनट में कैम ऑन कर देती हूँ। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ देख लो खुल्लू भाई। है। लुच है। क्वेश्चन नंबर 5, इसीलिए कहते हैं माइक ऑफ रखो, सब्जी वाले से भी बात करोगे तो हमें सुनाई देगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 4 1 लीटर फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड विद N2 Ne N2O एंड SO3। कह रहा है कि 1 लीटर के 4 फ्लास्क हैं। इधर देखो भाई कोमल राजपूत, 1 2 3, क्या 1 लीटर के 4 फ्लास्क हो गए बोलो? हाँ सर। पहले में क्या भरा है? नाइट्रोजन। दूसरे में क्या फिल्ड है? नियॉन। थर्ड में N2O एंड इन फोर्थ SO3। चलो, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेरी गुड। तो इसका भी टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, इसका भी टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, इसका भी टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, इसका भी टेम्परेचर T है, प्रेशर P। अब बताओ वॉल्यूम सबका 1 लीटर है। 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर एंड इसका भी 1 लीटर, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो ये किस लॉ का क्वेश्चन है? आइडियल टू है। अरे सुनो पहले, एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। उसने क्या बोला था? सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। बोलो, so according to Avogadro
एवोगाड्रो लॉ के हिसाब से सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मोल, तो चारों के वॉल्यूम इक्वल हैं तो क्या चारों के मोल इक्वल होंगे? बोलो भाई। हाँ इसका सर मतलब मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ N2O और नियॉन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ N2O इज इक्वल टू मोल्स ऑफ SO3। हाँ या ना? अब निकालना क्या था इसमें? टोटल नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो, एटम्स का रेशियो। तो मॉलिक्यूल्स का रेशियो कितना हो जाएगा? ये तो मोल्स था, सब बराबर है, तो मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे? मान लो बराबर n मान लेते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या आ जाएगा भाई बताओ? 1:1:1। मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल आता है, हाँ या ना? तो मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1:1। n इंटू एन ए, इसके मॉलिक्यूल कितना होंगे? n इंटू एन ए, इसके भी n इंटू एन ए, इसके भी n इंटू एन ए, इसके n इंटू एन, तो n इंटू एन ए इंटू n इंटू एन ए इज टू n इंटू एन ए इज टू n इंटू एन। बोलिए। अब एक बात होती है, तब अब एटम्स का रेशियो कितना आएगा? तो अगर आपसे पूछता मोल का रेशियो या मॉलिक्यूल का रेशियो, तो जो वॉल्यूम का रेशियो होता वही करते। बोलो इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम मोल सर। सेम कर। लेकिन एटम्स में क्या करते हैं? बोलो ये डाई नाइट्रोजन, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, बोलो 2 इंटू n इज टू। इसमें किससे मल्टीप्लाई करें? मोनो एटॉमिक है 1 से, तो 1 इंटू n इसमें किससे मल्टीप्लाई करें? बोलो 3 से, तो 3 इंटू n और इसमें किससे मल्टीप्लाई करें? 3 और 1 सल्फर 4, 4 इंटू n। अब तुम ही बताओ, n तो क्या आ जाएगा? 2:1:3:4। क्या कोई ऑप्शन दिया है? थर्ड ऑप्शन। एक सेकंड, ऑफिस से फोन आ रहा है, कोई वेटिंग लिस्ट में है। हेलो, हाँ मैडम बताए। क्यों? किस वाले में? अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास मुझे लगा 35 लोग थे। हाँ। कोई बात नहीं। हाँ 35 ना इतने हम पढ़ाने में कोर्स ना है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अभी भी हम क्लास ही में है, 11th स्टार में। ठीक। हाँ बताओ भाई। हाँ तो सर, ये हो गया, ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो भी है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? 4-5 हो गया। 4-5 के बाद था आपका 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सर हाँ सर आर्यन मोल मैं दर्शन बोल रहा हूँ। आपने बोला था हाँ। कि मोल के लिए अगर N2 है तो N2 को नहीं देखने का, उसके पहले अगर 2N2 है तो वो 2 देखने का मोल्स के लिए। नहीं, वो तो स्टाइकियोमेट्री में हम ये थोड़ी कर। एक बात बताओ, अगर तुम्हें दिया है कि ऐसे समझो, कैसे बताएं, अगर मोल तुम्हें n निकला, तो अगर इसमें n से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। अब एक मॉलिक्यूल में एटम भी तो होते हैं, तो एटम निकालने के लिए कितना करेंगे? एक मॉलिक्यूल जितना एटम रखता है।
वो तो स्टाइक्योमेट्रिक किसी केमिकल रिएक्शन में मोल निकालते समय उसका कोफिशिएंट नहीं देखते हैं। ये कोफिशिएंट थोड़ी है, कोफिशिएंट तो पहले लगता है ना। बोलो क्वेश्चन नंबर 8, 5 फॉर्मूले बताए थे दरअसल, याद है 5 फॉर्मूले? हाँ सर। हाँ, बस उन्हीं 5 पे सब कुछ डिसाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स एटम इन 2 मोल्स ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। ओहो, चलिए सोडियम फेरोनाइट जानते हैं क्या होता है? Na4Fe(CN6). ये थोड़ा ऐसे बस डराने के लिए दी। अब इसका कितना मोल दिया है? 2 मोल। इसका 2 मोल। तो एक बात बताओ, सोडियम का कितना मोल हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितना आ जाएगा? अगर ये पूरा कंपाउंड 2 मोल है तो ये तो 4 गुना मिलता है ना। बोलो हाँ सर 8 तो इसका मतलब 2 × 4 बराबर 8 मोल हो जाएगा। बोलो हाँ। तो ये तो मोल आया सोडियम एटम का। अब पूछा क्या है? सोडियम एटम पूछा है कि मोल ही पूछा है? सोडियम एटम। एटम पूछा है। तो अब सोडियम एटम कितना है भाई? मोल में अगर एवोगाड्रो नंबर समय, ये किसका मोल आया है? एटम का ही मोल आया है ना, सोडियम एटम का ही मोल आया है ना। तो अगर इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या एटम्स निकल जाएंगे? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन चाहे कुछ भी हो वाला। 8 × 6.023 × 10⁻23 क्या आएगा बताओ? 48.10 into 10 48। ऑप्शन 48। बस इतना बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करने 48 ही आएगा। into 10⁻23। कोई ऑप्शन दिया है? ऑप्शन डी। ए और डी दोनों दिया है। वेरी गुड। ये नहीं दिया सर, सिर्फ डी। देख लीजिए, जब जो दिया हो इसलिए तो ऑप्शन के चक्कर में ना पड़ी, बस आप आंसर लाइए, कोई ना कोई दिया ही होगा। और बताइए, 7वां के बाद क्वेश्चन नंबर 8वां पे आए। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? सर हाँ सर ऐसा सल्फाराइड ऐसा फ्लोराइड और सोडियम फेरोसाइनाइड ऐसे क्या होता है, ऐसा कैसे पता चलेगा इसका? हाँ, ये आगे ये पढ़ना, एक चैप्टर पढ़ोगे क्लास 12th में। अभी के लिए ये याद रखो, सोडियम फेरोसाइनाइड। अगर यहाँ सोडियम की जगह के कर दें तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड। समझ गए? यस सर। ये एक चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़े। यस सर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। 4.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस। 4.4 ग्राम है और ये अननोन गैस है, पता नहीं है कौन सी गैस। बहुत अच्छी बात। अननोन गैस ऑक्यूपाई 2.24 लीटर। ऑक्यूपाई 2.24 लीटर। तो करा है द गैस में बी। इसका मतलब कि अगर हम गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें तो काम बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, इतना लीटर का मास इतना ग्राम आ रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं
कि 2.24 लीटर वेट इज इक्वल टू 4.4 ग्राम, इसलिए 1 लीटर वेट कितना हो जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 2.24 ग्राम, इसलिए 22.4 लीटर, देयरफॉर 22. चैतन्य, दिव्य कुंज, क्या हो जा रहा है, आर्यन, जायसवाल, रक्षित, कोमल, सर बैटरी लो है तो कैमरा अलाउ नहीं कर रहा है, अभी वापस लो हो गई। 15% अबव होना चाहिए तो चार्ज पे ये साइड बाय साइड। अब मेरा तो 5% ही था चार्ज पे जब क्लासरूम स्टार्ट किया था। सर वो फोन पे डिपेंड करता है ना। क्या कौन सा फोन है, MI का ही है ना? नहीं, ओप्पो का है। ओप्पो, देखो तो इसका मतलब, अच्छा तो इसका मतलब 5 मिनट में अभी बैटरी 40% ओप्पो वाले भी कहते हैं कि फास्ट चार्जिंग, हाँ न्यू सर। स्नैपड्रैगन टेक्निक, फास्ट चार्जिंग, अभी देख रहे हैं 5 मिनट। 60 और ये चैतन्य ये आसमान में कैमरा लगा के कहाँ चले गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे मत करिए। उसके बाद समर्थ मारू, समर्थ आप तो समर्थ हैं हर चीज में, फिर वीडियो ऑन करने में क्यों असमर्थ हो जा रहे हैं? यस सर, यस सर। तो 22.4 लीटर, मैंने कहा था ना कि ऑफलाइन का एक ही मोड, जब सभी बच्चों का शकल हमें दिखेगा तो मुझे पता चल जाता। इसका वेट कितना आएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 2.24 इंटू 22.4। क्या इसको सॉल्व करके तो 44 आएगा? यस सर। अच्छा इसका मतलब तुम बताओ, 22.4 लीटर का मतलब क्या होता है किसी गैस के लिए? 1 मोल। 1 मोल। इसका मतलब 1 मोल का वेट कितना आ गया 44 ग्राम। इसका मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44 ग्राम पर मोल। इसका मतलब साफ साफ पता चला 44 ग्राम पर मोल। तो ऑप्शन में ऐसा CO2 कौन सा ऑप्शन है जिसका CO2 मॉलिक्यूलर वेट 44 आ रहा है? N2 और CO2। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा, बोथ CO2 एंड N2। बोलो भाई, आस्था सिंह समझ आया? हाँ सर। तो इसमें दुखी होने की बात कोई नहीं है, प्रैक्टिस करिए, फंसिए आप। हमने तो ऐसे भी दिन देखे हैं कि मैंने 50 क्वेश्चन ट्राई किए और 50 में फंस गए। तो तुम्हारे जैसा बच्चा, तुम लोग ऐसा तो डरपोक रहेगा तो कह देगा कि बाप रे बाप अब तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अब तो कॉमर्स ले लो। अब मान लो कॉमर्स में भी 10 क्वेश्चन किए 10 में फंस गए तो तब कहोगे हिंदी ले लो, और हिंदी में एक भी पोएम नहीं याद हुआ तो कहोगे कुछ नहीं, लो सब दे दो दुनिया को, अब लेने लायक कुछ नहीं। उलझो, गिरो, पढ़ो, उठो, तब जाके आदमी सीखता है। सर चलो ठीक है, हाँ बोलो। 2.24 लीटर्स वॉल्यूम किसका ऑक्यूपाई किया? क्या क्या? ऐसे ही बस 2.24 लीटर किसका ऑक्यूपाई किया? 2.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई किया। किसका लीटर क्या होगा बताओ? वॉल्यूम? लीटर क्या होता है? वॉल्यूम ही होता है ना, बोलो। हाँ सर, वॉल्यूम तो बोला। दरअसल अरे हाँ सर, वॉल्यूम ही तो बोला। तो वही तो वॉल्यूम क्यों ऑक्युपाई करेगा? देखो अगर कोई गैस है तो एक बात याद रखो, किसी भी गैस का 22.4 लीटर 1 मोल होता है बस। और 1 मोल के वेट को तुम लोग क्या बोलते हो? मॉलिक्यूलर वेट, हाँ या ना? नहीं आ रहा समझ सर, 1 मिनट, स्क्रीन अटक गई, नेट मेरा 1 मिनट देखना। 1 सेकेंड रुको, कुछ अटक पटक नहीं गया, देखो ध्यान से। किसी भी गैस के लिए फॉर्मूला नंबर 4 देखो, फॉर एनी गैस के लिए क्या लिखा है? 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, कोई भी गैस हो, बोलो। हाँ सर। तो इसका मतलब 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस
इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल का वेट क्या कहलाता है? वेट ऑफ 1 मोल क्या कहलाता है बोलो? मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है, हाँ या ना? बोलो भाई डॉक्टर दर्शिल। हाँ सर। चल अच्छा, हाँ एक चीज और आपको बता दें, अगर कहीं ग्राम एटम लिखा रहेगा हेड्रो तो इसको भी मोल समझना। अगर कहीं ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो इसको भी क्या समझोगे? मोल। और अगर कहीं ग्राम आयन लिखा है तो इसको भी क्या समझोगे? मोल। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो कभी भी ये नोट करके अपनी कॉपी में लिख लो, महिमा चोटरानी, ग्राम एटम को भी मोल समझेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल को भी मोल समझेंगे, और ग्राम आयन को भी हम मोल ही समझेंगे। बोलो भाई दरअसल समझ में आ गया? हाँ सर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, और कौन क्वेश्चन हो गया था? अब बताना है 8 भी हो गया, हाँ 8 भी हो गया। अब बताना है 13 और 14, बोलो। तो मतलब तुम लोग 50% क्वेश्चन लगा पाते हो, 50% में थोड़ा उलझ जाते हो, कोई बात नहीं। रातों रात या 50-80 में नहीं कन्वर्ट होगा, लेकिन 10 दिन में हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई, पूछती क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। ए पर्सन एड 1.71 ग्राम ऑफ शुगर इन ऑर्डर टू स्वीटन हिज टी। मतलब एक आदमी अपनी चाय को मीठा करने के लिए इतना ग्राम शुगर डाल। द नंबर ऑफ कार्बन एटम, अरे यार इसे पर्सन शुगर और काढ़ा क्यों डाल दिए? तुम साफ साफ समझो कि फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1.71 ग्राम ऑफ शुगर। बोलो हाँ सर। और शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22। बस ये आपको निकालना है। बोलो भाई डॉक्टर केयूर। हाँ सर। तब इसमें चाय को मीठा करो या दांत खट्टे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये निकालना है यही। तो एक बात बताओ, ग्राम वेट कितना दिया है और शुगर एटम है कि मॉलिक्यूल है? बताओ भाई। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य बोलना तो पड़ेगा ही। यस सर। शुगर एटम है कि मॉलिक्यूल है? सर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मोल निकालने का? सेकंड नंबर ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? शुगर का मॉलिक्यूलर वेट बताओ। 12 into 12 plus 22 into 1 plus 11:16 ग्राम पर मोल। ग्राम वेट पता चल गया, मॉलिक्यूलर वेट पता, तो मोल नहीं आ जाएगा बोल सर। यस सर। 3.6 मैं मेथड समझो, कैलकुलेशन नहीं। तो मोल्स कितना आ जाएंगे? 1.71 डिवाइडेड बाई 342। अब बताओ, सुनो ध्यान से, जब किसी मॉलिक्यूल का मोल्स आ जाता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे आता है? उसमें अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने से। यस सर। बोलो भाई दिव्य, क्या कर रहे हो माइक ऑफ करके, वीडियो ऑफ करके? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएगा?
1.71 डिवाइडेड बाई 342 इंटू Na। अब बताओ एक मॉलिक्यूल कितना कार्बन देता है? 12। 12। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या आ जाएगा? 1.71 12 इंटू 1.71 डिवाइडेड बाई 342 into इंटू n। अब अगर ऑप्शन ऐसे आपने दिया है, हाँ, तो फिर आप वैल्यू n की लिख दीजिए 6.023 इंटू 10⁻²। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, यही तुम्हारा आंसर होगा। आस्था देखो, मानव यस सर। तुम कहाँ खेत में बैठे हो क्या? सर ए लग रहा है, ए, हाँ 13। कैसा बैकग्राउंड तुम लोग, इतना दिमाग तुम लोग के पास है कि एक एक मिनट में अपनी बैकग्राउंड बदलते रहते हैं। सर सेक्शन ऑप्शन है 3.6 into 10⁻22 आंसर आएगा। देख लो भाई, उससे आधे दिमाग में पूरी मॉड्यूल सॉल्व होकर फेंक दो। तो क्या है बोलो? ऑप्शन ए। क्या दिया ये ऑप्शन? 3.6 into 10⁻22। देखो काव्य पाठक डर डर के बोल रही है, आंसर सही भी आएगा तो क्या डर रही है? चलो आगे बढ़े। हाँ सर 14। 14 और लास्ट, मतलब आपकी ड्रिल 1 निपट जाएगी। चलिए अच्छी बात। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, बस थोड़ी सी बेइज्जती होती है बस। रुक जाओ एक सेकंड रुक। 14 देखिए भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्या होता है? क्या होता है कर, क्या है? इफ V ml of the vapor of any substance at MTP weights W ग्राम। एक बात बताओ, VML का वेट कितना है? W ग्राम NTP पर। चलो, ऑफ ए सब्सटेंस W ग्राम, देन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट किसे कहते हैं? एक मोल सब्सटेंस के वेट को। तो एक बात बताओ, VML W ग्राम, तो इसलिए 1 ml कितना होगा? W/V। इसलिए 22,400 ml कितना होगा? ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक मोल कितना होता है? 22,400 ml। बोलो। हाँ। तो ये कितना होगा? W/V इंटू 22,400 ग्राम। अब एक बात बताओ, क्या किसी भी गैस का 22,400 ml का वेट ही मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है? वो हाँ सर। सर ये 22,400 कहाँ से है? क्योंकि तुम्हें पता है ना कि एक मोल 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर। इसका मतलब लीटर को एमएल में बदलने के लिए भगवान ने पैमाना बनाया था 22,400 ml। इसका मतलब दुनिया में 22,400 ml किसी भी गैस का वेट उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया लड़की? ऑप्शन ए। देख लो भाई, ए ऑप्शन। कितना छोटा सा है, लेकिन बस ऐसा घुमा देता है कि तुम लोग सोच ही नहीं पाते हो। किसी भी गैस के 22,400 ml बराबर 1 मोल या 22.4 लीटर बराबर 1 मोल, और एक मोल का ही वेट क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या ड्रिल 1 फिनिश्ड? हाँ सर। सर क्वेश्चन 11 एक बार।
बिल्कुल बिल्कुल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन 11 की फरमाइश आई। क्वेश्चन 11, तो विविध भारती पे एक कार्यक्रम आता था, सुने बोलो? वॉल्यूम कितना दिया है गैस का? द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब ले ले, या घर की सिंटेक्स ले ले, या कड़ाही ले ले, कुकर ले ले, कंटेनर से क्या मतलब है? वॉल्यूम, गैस को जिस कंटेनर में रखोगे उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते। तो वॉल्यूम दिया है 1.12 इंटू 10⁻⁻7 ml। बोलो, अब एक बात बताओ, ये ml में वॉल्यूम दिया है तो मोल्स कितना आ जाएगा? 22,400 से डिवाइड कर दो। याद करो फॉर्मूला नंबर 4 किसी गैस की। अगर किसी गैस का वॉल्यूम दिया हो तो उसका मोल कैसे निकालते थे? 22.4 से डिवाइड करके। तो चूंकि ml में दिया है तो कैसे निकाले? बोलो 1.12 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 22,400। ये मोल आ जाएगा। बोलो हाँ यार। हाँ। और मोल आ गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या आएगा? बोलो नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। हाँ या ना? सर तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल 1.12। कुंज सा कहाँ किससे बात कर रहे हो? घर पे? चलो कैमरा थोड़ा इस प्रकार इसलिए नहीं, वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस साइड देखना। नहीं नहीं, हम देख रहे थे अभी, तुम मम्मी से बात कर रहे थे। आगे बढ़े। यस सर। तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत नजर रखते हैं यार छोटी छोटी बातों पे। क्यों न रखी? चलो बताओ। अभी कृषा भी फिराक में है कि बात कर ले थोड़ा, घर वालों से बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते बोर हो गए। इसको सॉल्व करिए, क्या आंसर आ रहा है? कुंज बताइए। 3.011 multiply by 10⁻15। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस सर, ऑप्शन बी। कौन सा भाई श्रेय, कौन सा मैच कर रहा है? बी। बी? बी या डी? ना बी बी। डी फॉर डॉग? बॉल। बी फॉर बॉल। बॉल। तो देख लो भाई, ऑप्शन बी देख लो, क्या यही आ रहा है? कौन पूछा था उसका क्लियर हो गया कि नहीं, ये बताइए। सर सी नहीं होगा? पूछ रहे हो कि बता रहे? बता रहे। सर पूछ रहा हूँ सर। अरे मुझे कैसे पता? इसको जो सॉल्व करोगे जो आएगा वही ऑप्शन होगा। सर सी आना चाहिए। सर मैंने किया था तो सी आ रहा था। सर सी है। सर सी है। देख लो भाई, श्रेय सी आ रहा है। हाँ सर। सी है। सर सी आ रहा है। सी होगा भाई। तो क्यों बॉल बॉल चिल्ला रहे? बोल भाई, के और आगे बढ़े। हाँ सर। सर 15 आ रहा है। जो भी आ जाए। पहला है क्योंकि डिवीजन में 22,400 है ना, तो 2.24 इंटू 10⁻⁴। अब ये तो आपका सर दर्द है, तो साइंस का इशू ही नहीं, ये तो क्लास 6 की मैथ्स है। ठीक है, तो अब ड्रिल 2 पे आए अभी। हाँ सर। अभी मतलब हम नाउ बोले हैं, तुम्हें नहीं बोले अभी पटेल, क्योंकि अभी हम ड्रिल 2 स्टार्ट करें। हाँ चलिए, तो ड्रिल 2 पे आते हैं हम लोग। तो जो बालक पूछा था उसे समझ आया कि नहीं? यस सर। आप ये ध्यान दीजिए कि क्या उन 5 फॉर्मूले से हट के कोई फॉर्मूला कभी लगाया मोल्ड में? कभी नहीं।
आइए आगे बढ़। ड्रिल 2, ड्रिल 2 में बताइए भाई, सबको फोटो मिल गया होगा ड्रिल 2 का। ड्रिल 2 में बताइए। एनी डाउट इन ड्रिल 2? क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अब सेकंड का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिख देने ऊपर काव्या पाठक केपी। सर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब ऐसा मत सोचिए कि हम ऐसे डरा रहे हैं, ऐसे मजे के लिए लिखिए। हाँ, क्वेश्चन 12। वेरी गुड। कौन है जो वीडियो ऑफ करके बोल रहा है? यस पाटिल ने। चलिए, और सर 7th। 7th, वेरी गुड। पेपर हम ही जाके देंगे, याद रखिएगा, आप सभी लोगों का जेई का पेपर हम ही जाके देंगे। अरे वाह, हाँ, अरे वाह कर, कैसे दिमाग लगाओ, एक साथ इतने लोगों का पेपर कोई दे सकता है? अरे थोड़ा अपने से भी मेहनत करो लोग। घर पे क्या करते लोग, खा के सो जाते हो क्या? मतलब ये 12 क्वेश्चन का ही ड्रिल ही है। हाँ, छोटी सी, जैसे 1 2 3 4 5 6 तो हम बताएंगे, मतलब 50% रेशियो है। वो भी अभी कुछ सर मार रहे हैं सब कि क्या पूछें, शर्माने के बाद 50% पूछ रहे हैं। सब बताओ, जब पूरा खुल गए तो पूरी हम ही को लगानी पड़ जाएगी। अच्छा है भाई, शर्माओ। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ए हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 75% कार्बन। एक बात बताओ लड़की, 75% तो कार्बन है, मतलब मान लो 75 ग्राम कार्बन हो गया कि नहीं, बोलो? ऑक्सीजन होगा। तो इसका मतलब 25 ग्राम हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कंपाउंड क्या है पाठक जी? कंपाउंड क्या है? हाइड्रोकार्बन है, बोलिए। हाँ, तो आप 10th में जब घूमती रहती थी तो फिर क्यों नहीं हमसे डाउट पूछती थी, बताइए? आपको पता नहीं होगा कि ये मोटा आदमी बैठा रहता है, केमिस्ट्री का मास्टर है या फिर कॉपी चेक करने वाला है, ऐसा सोचती थी? नहीं सर। तो देखो, मोल्स ऑफ कार्बन देखते थे 10th वाले बच्चे, खूब घूमते रहते हैं दिन भर, पढ़ना रहता है एक छोटा सा चैप्टर। क्या पढ़ना है? कार्बन एंड कंपाउंड, मेटल एंड नॉन मेटल, ऐसे करके 2 छोटे छोटे चिरकुट टाइप के चैप्टर। वो जल्दी से खत्म करके उसके बाद पूरे साल घूमते रहते थे, नाचते रहते थे इधर उधर इधर उधर, कब एग्जाम आएगा कब एग्जाम आएगा, ऐसे। उसी में जो तेज बच्चे होते हैं 50% क्लास 11th भी पढ़ लेते हैं। सर आप किसकी मिनट तक उन्हीं का हो जाता है एनटीएससी में दंड। जैसे तुम्हारे ही साथ का वो लड़का था, क्या नाम था उसका? ध्वनिल। ध्वनिल तुम्हारे ही साथ का लड़का था ना भाई, काव्या? नहीं, तुम्हारा सर एक साल सीनियर। हाँ, ध्वनिल रानपुरा। ध्वनिल का केबीपीवाई में हुआ है। नहीं, ध्वनिल घी वाला। हाँ, तो वाला। तो मोल्स ऑफ कार्बन देखो, तो कार्बन का मोल्स कितना है भाई, अली बोलो? जीवन का अर्थ होता है समय। अगर आप समय को कंट्रोल करना सीख गए तो उसके आगे हर दौलत फीकी पड़ जाएगी एक दिन। जैसे मान लो अगर ये दिन 24 घंटे का ना होके अगर 72 घंटे का होने लगे, तब तो मैं लगभग 60 घंटा पढ़ाऊं, तब तो मैं एक ही दिन में 50-50 हजार रुपए कमाना शुरू कर दूंगा। टाइम का खेल है, तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समय को बर्बाद न कर। तो 75/12 कितना है भाई वैल्यू इसकी, बताओ? आयुष, पाई आ गया इसकी वैल्यू 6.25। 6.25। और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बताओ? ग्राम वेट 25/1, तो ये कितना आया? 25 आया, बोलो?
अब मैंने क्या कहा था पूछती सोना कि मोल्स का सिंपल रेशियो निकालने के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी से पकड़ के सब डिवाइड करते हैं, हाँ या ना? तो 6.6.25 और ये 25 डिवाइडेड बाय 6.25। अब जरा देखिए, ये 6.25 का मतलब 6.25, 6.25 दूनी 6.25 टू जा 12.5, 12.5 और 12.5 टू जा 25, इसका मतलब ये 4 बार जाएगा। अबे 6 4 जा 24 और ये 54 मतलब 0.25, 54 जा 1 25 आएगा कि नहीं बोल? और ये 1, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या आएगा? CH4। ऑप्शन ए। बोलो भाई काव्य पाठक। हाँ सर। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। तो अब हम सर लोग सर लगाते सर हैं। हाँ सर मैंने मतलब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लेके किया सर, फिर उसमें 16 ग्राम आया, फिर मैंने सर चेक किया कि किसका 16 ग्राम है सर, वैसे किया तो चलेगा ना? ओ, मतलब आप उल्टा चलना चाह रहे हैं आंसर को चेक करने के लिए। जैसे 4 ऑप्शन दिया है तो हर ऑप्शन में कार्बन का परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं कि इसमें 75% आ रहा है। नहीं तो सर ठीक वैसे है, नहीं। मैं समझ गया। आप जैसे ए ऑप्शन में देखे CH4, तो ए ऑप्शन में आपने देखा CH4 में कार्बन का परसेंटेज निकालिए। तो कार्बन का परसेंट, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 डिवाइडेड बाय टोटल एटॉमिक वेट 16 into 100 75 आ गया। इसका मतलब होगा हाँ यही सही ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आपकी जैसे मन चाहे वैसे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर लिखने के लिए आएगा तो फिर प्रॉब्लम। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे ढूंढेंगे अब? जब अब इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया, अब अगर इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट दिया रहता या वेपर डेंसिटी दिया रहता तो उससे हम पहले मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला वेट करके n की वैल्यू निकालते और इस n से मल्टीप्लाई कर देते इंपिरिकल फॉर्मूला में, तो क्या आ जाता? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा तो कुछ न कुछ दिया रहेगा, या तो वेपर डेंसिटी दिया रहेगा या मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा, कुछ न कुछ दिया रहेगा। समझ गए? यस अदरवाइज जो मोल का सिंपलेस्ट रेशियो निकलता है वो इंपिरिकल फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसे मिटा दे भाई। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बालिका? 1 लीटर ऑफ CO2। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा। इसका मतलब क्या कर रहा है कि 1 लीटर CO2 का भी वेट उतना ही आ रहा है जितना 1 लीटर हाइड्रोकार्बन का आ रहा है। बोलो, मतलब 1 लीटर हाइड्रोकार्बन का जो वेट है, वेट ऑफ 1 लीटर हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 लीटर CO2। क्या ये दिया है? बताइए। यस सर। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो पूछने लायक था आपको। अब एक बात बताइए, तो 1 लीटर CO2 का वेट तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? 22.4 लीटर CO2 गैस है, इसका वेट कितना होता है बताओ? 44 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। इसलिए 1 लीटर CO2 का वेट कितना आया? 44/22। वेरी गुड, ग्राम। क्या ये 1 लीटर हाइड्रोकार्बन का भी वेट होगा? हाँ सर। इसका मतलब वेट ऑफ 1 लीटर हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू 1.96
जो रुक जाइए 44 डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तो अगर हम ये कहें कि 1 लीटर हाइड्रोकार्बन का वेट इतना ग्राम है, तो इसलिए 22.4 लीटर हाइड्रोकार्बन का वेट कितना होगा? 44 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 22.4, इससे खलास मतलब 44 ग्राम आएगा। तो एक बात बताओ, इसका मतलब उस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 44 होगा, क्योंकि एक 22.4 लीटर के वेट को ही मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन, बोलो भाई केयूर। यस सर। हाँ सर। 44 ग्राम पर मोल। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा जिसमें मॉलिक्यूलर वेट निकालने पे 44 आ रहा है? दर्शिल, अनिरुद्ध, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें मॉलिक्यूलर वेट निकालने पे हाइड्रोकार्बन का 44 आ रहा है? C3H8 ऑप्शन ए। मार दीजिए ए पर, ताला लगा दीजिए। देखिए अब धीरे धीरे लोग वीडियो ऑफ करके नाश्ता के चक्कर में सोच रहे हैं कि कुछ जुगाड़ लग जाता, कि ये देख नहीं पाते और मैं झट से खा लेता पास्ता। ऐसा नहीं होगा, हम तो नजर गड़ाए बैठे रहते हैं। एक का वीडियो नित्य देखो, नित्य ने वीडियो ऑफ कर लिया। सर सर आपने वीडियो ड्रिल टू उस देखने के लिए कभी कभी वीडियो बंद हो जाएगा तो चलेगा? अच्छा हाँ हाँ, क्वेश्चन देख रहे हो, कोई बात नहीं। चलो और बताओ कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड भी बताना है? सर उधर लिखा है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भी बताना है। तो कब आप हार माना कीजिए पता है? 5 बार लगाने के बाद। एक क्वेश्चन को आप 5 टाइम लगाइए और 5 बार अगर ना लगे तब हार मान लीजिए और अपने ग्रुप पे फोटो खींच के डाल दीजिए। फिर आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर हम सॉल्व करके भेज देंगे। 24 घंटा इसलिए आपसे मांगते हैं, मान लीजिए अब कहीं हम घूमने गए, अब वही क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो सब हंसने लगेंगे ना कि देखो पगला गया पढ़ते पढ़ते, इसलिए घर आकर के तुरंत सॉल्व करके भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक कंपाउंड एक्स एंड वाई है, इक्वल मास ऑफ देम। पहले जो दिया है उसको ध्यान से नोट करिए। मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ वाई, यस और नो? चलो, देयर एटॉमिक वेट आर 30 एंड 40। ओ, एटॉमिक वेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30, एटॉमिक वेट ऑफ। सर इसमें सिंपल सोच के ही कर सकते हैं ना कि 32 60 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड पता करना है। मॉलिक्यूलर वेट दिया है 120। सर मैंने तो ऐसे ही डायरेक्ट ही कर दिया। हम भी डायरेक्ट कर देंगे। 32 60 और y का जो वैल्यू 23। लेकिन जब इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़े हैं तो हम मोल का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के देख लेते हैं। एक बात बताओ, वेट बराबर मोल्स ऑफ एक्स कितना आएगा बताओ? W बाई एटॉमिक वेट 30 और 20 है। सही में 20 है। 20 है। 30 एंड 20, ठीक है 20। तो मोल्स ऑफ एक्स कितना आएगा बोलो? W बाई 30। अच्छा, मोल्स ऑफ वाई कितना आ जाएगा? W बाई 20, हाँ या ना? यस। अब एक बात बताओ, दोनों के अगर अलग अलग मोल निकल गए तो क्या मोल का सिंपलेस्ट रेशियो से एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो इसका मतलब सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल कितना आएगा? W बाई 30 इज टू W बाई 20 बोलो।
यस सर। ऐसा करो कि 60 से मल्टीप्लाई कर दो, बबलू बबलू कट के जबलू बन गए, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 से मल्टीप्लाई करो 32, ये 2:2, ये 3 आएगा कि नहीं बोलो? यस इसका मतलब x2 y3 आएगा कि नहीं बोलो? यस सर। बस ये मैच करा लेना कि क्या 120 आ रहा है, तो ये कितना दिया था 30 दिन 60 और 23 या 60 60 60 120 आ रहा है बोलो? हाँ या ना? 120 आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। तो इसका मतलब इंपिरिकल फॉर्मूला भी यही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है, बोलिए। हाँ सर। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. सर अगर ऐसा किया जाए मोल ऑफ x डिवाइडेड बाय मोल ऑफ y, तो 2:3 तो आता है। अरे मेरा तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो 2 3 4 हो गया। अब बताना है 5 7 12। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बोलो भाई, टाइम तो है ना? इतने कम बच्चे लास्ट में जाते जाते 7-8 बच्चे चले जाते हैं। क्या इतनी भूख लग जाती है? आप लोग सुबह से खाना नहीं खाए रहते हैं कुछ भी? चलिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 4 5 ये हो गया। 2 3 4। सर हाँ ये क्वेश्चन 3 में मोल ऑफ x डिवाइडेड बाय मोल ऑफ y करूँ तो भी 2:3 आता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं? तो हम भी तो वही किए हैं, मोल का सिंपलेस्ट रेशियो। ये कैसे किए हैं? सर पर आपने तो 60 ऊपर मल्टीप्लाई करके 2:3 लाए थे ना। अरे तो हम कह रहे हैं कि x to y करो या x by y करो, बात तो एक ही ना बोलो। हाँ सर। तुम बिल्कुल ला सकते हो, मुझे बस मोल का सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए। तुम जैसे मन चाहे वैसे। बच्चा का करने का अपना तरीका होता है, बच्चों जैसा सोचता है। टीचर अब उस लेवल पे जाके फिर डिवाइड करो, तो ऐसे पता चल जा रहा है 30 to 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। परसेंटेज ऑफ एसी इन, ये जो इतना बड़ा लिखा है एंजाइम पेरोक्सिडाइज एनहाइड्रस एंजाइम, इसको नाम सुन करके आप कांपिए मत इससे कि बाप रे इतना बड़ा कंपाउंड कैसे निकलेगा। ये कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एक एंजाइम है। एंजाइम कुछ भी हो सकता है, हमें उससे नहीं मतलब। कह रहा है कि एक एंजाइम है, इस एंजाइम में एसी का परसेंटेज 0.5 है, तो परसेंटेज ऑफ सेलेनियम 0.5। कोई बात नहीं, बाई वेट। मतलब अगर 100 ग्राम एंजाइम लेंगे तो ये 0.5 ग्राम आएगा, ठीक है। अब कह रहा है इसका एटॉमिक वेट दिया है, एटॉमिक वेट सेलेनियम का दिया है कितना दिया है? 78.4। बोल लो। देन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम इज, क्या मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, याद करिए। नित्य जगो कहाँ सो रहे हो? तो मैंने बोला था ना, तो आपको पता करना है मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम ऑफ एंजाइम। तो मैंने क्या बोला था बताओ?
कि एक एंजाइम तो रहेगा ही जिसमें। मिनिमम एक एंजाइम नहीं, कम से AC कम atom। एंजाइम में एक एसी एटम तो होगा ही होगा। एक एटम जैसे मैं तुम मान लो डाउट स्टार का डाउट ग्रुप लगा, उसमें हम कहे अरे बहुत कम बच्चा आया था, तो अब कोई कहेगा ना कि मिनिमम कितना आया था, तो ऐसा थोड़ी कि जीरो को मिनिमम बोल देंगे कि कोई आया ही नहीं तो बोलेंगे मिनिमम, कम से कम एक लड़का आया होगा ना, बोलो। तो ये कॉन्सेप्ट ही है, इसे अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। मिनिमम मॉलिक्यूल, एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आ गया था, ये नहीं क्वेश्चन था, वो वाला था हीमोग्लोबिन वाला, हीमोग्लोबिन वाला आईआईटी में पूछ दिया था। हाँ, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मींस at least 1 SC सेलेनियम will be present, कम से कम एक एसी तो प्रेजेंट होगा ही, बोलो भाई, कंपाउंड में। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। बोलो भाई। कृषा कहाँ घूम रही हो, कैमरा तुम्हारा हिल नाच रहा है। चलो, तो इसका मतलब, तो जब एक सेलेनियम प्रेजेंट होगा तो हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ एसी निकालने की। परसेंटेज ऑफ एसी इज इक्वल टू 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ एसी, क्योंकि एक एसी प्रेजेंट है तो 1 से डिवाइडेड बाई मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम इंटू 100। बोलो, सेलेनियम का परसेंटेज होगा ना, एक एसी मान लिया है तो 1 इंटू इसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। और जब मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो वही तो होगा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, जब एक एसी मौजूद हो। बोलो, तो इसका मतलब 0.5 इज इक्वल टू, इसका कितना दिया है, 78.4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम इनटू 100। तो मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम क्या आ जाएगा, बोलो? 15,680। 1.568 into 10 raised to 4। 78.4 डिवाइडेड बाय 0.5 इनटू। अब एंजाइम जो होते हैं वो जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट हजारों लाखों में आता है, समझ गए? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो कितना आया? 15,680 156 सर। 80। 80। चलो ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब बचा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 12। तो ड्रिल 3 नहीं कोई अप्रोच किया है अभी? नो सर। नो सर। नो सर। सर आप कितने ड्रिल की में? पीडीएफ डाल सकते हो सर ग्रुप में? बिल्कुल। अब ग्रुप में तो ड्रिल 3, 4, 5 तीनों आज डालेंगे। सर ट्यूसडे को डिस्कशन करना। हाँ सर ट्यूसडे को डिस्कस करना। वो तो होगा ही, अभी तो जितना कर सकते हैं उतना तो कर लें। अरे आपको लगाना पूरा है, हम डिस्कस करें चाहे ना करें, नहीं कर पा रहे हैं, समय अगर नहीं मिलेगा, कोर्स आगे बढ़ाना रहेगा। अभी तो कोर्स हम लोग आगे चल ही रहे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर आप बताइएगा, ग्रुप पे क्वेश्चन लिख दीजिए, जिसको भी डाउट होगा आप ग्रुप पे लिखिए। अब जैसे मान लो काव्या ने कोई क्वेश्चन ग्रुप पे लिख दिया और उस पुष्टि को वो क्वेश्चन पहले से आता है, उसने लगा चुका है, तो फिर पुष्टि मेरा इंतजार क्यों करेगी बताने के लिए? वही लिख करके फोटो खींच के डाल देगी ग्रुप पे। काव्या वो वाला सिस्टम है ना, ओनली एडमिन्स कैन सेंड मैसेज। नहीं, वो डाउट ग्रुप में वे वाला सिस्टम नहीं होगा। डाउट ग्रुप लेकिन में डाउट ग्रुप में हम लोग ऐड ही नहीं हुए। तो हो जाओगे, अभी जल्दी ऐड हो जाओगे। अभी तो तुम लोग का बैच बना है, अब तो पढ़ना स्टार्ट किए।
अरे भाई उसके लिए मैसेज करने का था मैम को कि हमें डाउट ग्रुप में ऐड करो। कांटेक्ट करो। हाँ उससे मैसेज मैसेज करोगे करना तो पड़ता है, ऐसे थोड़ी ऐड कर देंगे। उनको क्या पता कौन है कौन नहीं। सर वो ग्रुप में मैसेज भी आया था कि पर्सनली हाँ मैसेज वो करो। ग्रुप में आया, उसको देख के जो लास्ट में 9 नंबर है उस पे करो, वो ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कॉफीन। कॉफीन जानते हो, जो कॉफी पीने से जो एक्साइटमेंट होती है वो एक एंजाइम होता है कॉफीन, वो एंजाइम ही देता है। बोलो ताजगी। यस वही सर। हाँ कैफीन। तो कैफीन का फार्मूला किसी बच्चे को थोड़ी पता रहेगा कैफीन क्या होता है, लेकिन कैफीन हम मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है, तो क्या कह रहा है, कैफीन हैज मॉलिक्यूलर वेट 194। मॉलिक्यूलर वेट तो दे ही दिया, मतलब मिनिमम। नाइट्रोजन एटम of nitrogen, one molecule will, the number of nitrogen atom in number of ये nitrogen atom क्वेश्चन ही थोड़ा अलग अलग है। one molecule of it is, क्या दिया है उसमें, क्या लिखा है आपके उसमें, क्या अलग अलग है? नहीं सर ये ऐसा है कि ब्रोकन इंग्लिश है। let number of n atom is x। तो एक बात बताओ, परसेंटेज ऑफ n क्या हो जाएगा? 14x by 194 into into 100 divided by total molecular 194 into 100। x की वैल्यू आपको दे दी 28.9 is equals to x into 14 divided by 194 into 100। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं? यस सर। कितनी आई x की वैल्यू? 4 मतलब 4 नाइट्रोजन एटम है। बात समझ में आई सबको? हाँ सर। तो ये देखो 39 से 33 मतलब 6 लोग का इंटरनेट जवाब दे दिया, सरेंडर हो गए लोग। और आर्यन जायसवाल का अभी तक मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, पता नहीं कैसा ओप्पो लिए हैं। कस्टमर केयर को फोन करके और झाड़ देना चाहिए तुरंत। कैसा ओप्पो दिया कि मेरा वीडियो ऑन नहीं होता, टीचर पीछे पड़ा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 12, ए गैस वाज फाउंड टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला COX। ये कौन पूछा है भाई? चलिए जाइए, ऐसा नहीं पूछते, नहीं तो आदमी बेइज्जती फील करेगा, फिर अगली बार से हमसे क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा कि अरे यार ये तो बेइज्जती कर देते हैं। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी पूछने वालों को भगवान लंबी उम्र दें। ए गैस इज फाउंड टू हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला COX। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, COX। ठीक है कोई बात नहीं। वेपर डेंस, अच्छा एक बात, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इस गैस का? 28x x इंटू 20 कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 10 बचा 28x। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। देखो एक रोबोट टाइप का बच्चा बोल भी रहा है, इतना खतरनाक 28x। और इसका वेपर डेंसिटी दिया है 70। एक बात बताओ, मैंने बताया था वेपर डेंसिटी अगर दुनिया में किसी भी गैस की दी गई हो 70, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बताओ? 2 into 70 140। तो इसका मतलब 28x की वैल्यू 140 हो जाएगी। 28x 140, तो x कितना आ जाएगा? 5 देख सर लीजिए। 8 वाला भी करो, कोरोना 8 वाला करो ना। अच्छा 8 भी कीजिए, ऐसे बोलो ना, कीजिए बोलो। कोरोना बोल रहा है तो मुझे लगा कि कोरोना कहाँ से आ गया। हाँ सर और वेपर कोई डेंसिटी आपने इंटू 2 करके मॉलिक्यूलर वेट कैसे कर किया? हर्षन गंदी बात, मैंने पढ़ाया था याद CO5 करो। एग्जिस्ट तो है ना करता है।
मैंने कहा था क्या क्या ये CO5 अगर इसके ऐसे CO5 होगा ना सर, ये x की वैल्यू 5 है तो ये CO5 तो नहीं, आप ये क्वेश्चन है आपकी, इसकी एग्जिस्टेंस से क्या लेना देना है। मैं कह रहा हूँ कि 1 मोल रुपए को गिनने में आपको कितने साल लगेंगे, तो पूरी दुनिया के पैसे जोड़ दिए जाएं तो भी 1 मोल नहीं होंगे इस धरती पे, जितने भी देश हैं 1 मोल रुपीज नहीं होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन है, आपको ये बताना पड़ेगा कि 1 मोल रुपए को गिनने में कितने दिन लगेंगे, समझ गए। CO5 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ये आगे का मैटर है, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। और करेगा क्यों नहीं, FeCO5 होता है, FeCO5 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके सर लिए अकेला उनको तो नहीं एग्जिस्ट करेगा CO5, ऐसी कोई गैस तो नहीं होती है? नहीं, गैस नहीं होती है, लेकिन ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ मोल कॉन्सेप्ट में ये मैटर है ही नहीं कि कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं। वो जो दे वो तो कैलकुलेशन आपसे सीखना चाहता है, मतलब आपको सिखाना चाह रहा है। तो इसमें SPDF का कंसेप्ट लगेगा? SPDF नहीं है, जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा, जो लुईस थियरी, सिडविक थियरी, फिर उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थियरी, VSEPR थियरी, हाइब्रिडाइजेशन थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, तब पता चलने लगेगा धीरे धीरे कंपाउंड का रहस्य। अभी तो बस सिंपली कैलकुलेशन पूछ रहा है। और कोई है, पूछ लीजिए, क्योंकि अब ड्रिल 3 5 मिनट टाइम, ड्रिल 3 में 4 में आप अटेम्प्ट तो किए भी नहीं है कि कोई और है जो ड्रिल 3 ड्रिल 4 अटेम्प्ट किया हो। हेट ब्रोड पूछो। मेरे को वेपर डेंसिटी मेरे को समझ नहीं आया। वेपर डेंसिटी तुम्हें समझ में आया? देखो ध्यान से भाई, देखो हर्षन, पहले तो तुम कैमरा फिक्स करो एक स्टैंड खरीद करके। हाँ ऐसा लगता है कैमरा लेके भाग रहे हो कहीं घर से, इतना हिलता रहता है। हाँ, वेपर डेंसिटी देखो चाहो, पता है तुम्हें वेपर डेंसिटी जो होती है वो डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसी की डेंसिटी को वेपर डेंसिटी कहते हैं। एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो एक बात बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, याद करो, PM/RT। और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, P इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय RT। RT से RT कैंसिल आउट, P से P कैंसिल आउट, तो होगा क्या बोलो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन 2। इसका मतलब किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी उस गैस की मॉलिक्यूलर वेट में 2 से डिवाइड करने से मिलती। बोलो भाई हर्षन, समझ गए? सर ऐसा मुझे नहीं पता चल रहा है कि तुम कुछ बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कुछ इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। नहीं आएगा? क्या, फिर से बोलो। बाय 2 क्या बाय 2? मॉलिक्यूलर मल्टीप्लाई बाय 2 सर, वो इसमें वेपर डेंसिटी में। अरे तो वेपर डेंसिटी में 2 से इसको इधर नहीं कर, वेपर डेंसिटी में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, और अगर मॉलिक्यूलर वेट में 2 से डिवाइड कर दिया तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी। अब ये तो श्रेय हमने ये लिखा है कि x बराबर 2y, तो आप करें y बराबर x/2 नहीं होगा? अरे दोनों तो बात एक ही है ना। हाँ सर। आओ बताओ हर्षन कुमार, समझ में आया? अरे क्या कर रहे हो भाई? तुम अपने चश्मे को, एक ग्लास को इतने नजदीक ला रहे हो कि डर लग रहा है कहीं फोन में घुस के आ तो नहीं रहे हो इधर। समझ आया कि नहीं, बताओ? यस सर। चलो और बताइए। और 8 वाला सर, 8 वाला, हाँ धीरे धीरे खुल रहे हैं बच्चे, काफी अच्छी बात है। खुलो और पूरी ड्रिल हमेशा लगवाया करो लोग, एकदम मोगैम्बो खुश हो जाएगा। हम ही पढ़ा करें, बाद से हम ही रात को पढ़ेंगे। 8 वाला कौन है?
इंसुलिन, यही क्वेश्चन जेई में पूछा था। इंसुलिन देखे हैं, शुगर के मरीजों के पेट में कोच दी जाती है इंसुलिन की सुई, निडल। तो इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर। तो ऑप्शन ए आएगा। क्या? हाँ सर, 9,410 941.176। इंसुलिन में 3.4% सल्फर है। तो कह रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इंसुलिन। तो एक बात बताओ, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब कम से कम एक सल्फर तो होगा ही। इसका मतलब 1 × 32 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम, इसकी वैल्यू इंटू 100, इसकी वैल्यू क्या 3.4 के बराबर होगी? यस सर। तो क्या यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम नहीं निकाल सकते हो? यस बोलो भाई, ऐशा परेशान ना? यस सर। कोई परेशानी बोलो। नहीं सर, ये किया था आई थिंक। हाँ, किया नहीं था, मैंने कराया था। हाँ मतलब करवाया। हाँ, किया क्या था? तुम लोग तो अभी दोनों ड्रिल की ही नहीं होगी, मुझे पता है ना। ये जो उतरा हुआ चेहरा सबका चुपचाप बैठा रहता है छिप छिप करके, वही आदमी छिपता है जिसने नहीं किया रहता है काम। नहीं तो जो किया रहता है वो वीडियो ऑन करके और घूरता है ऐसे कि हाँ हमसे पूछिए, हमसे पूछिए। सल्फर तो वही ना बंदूक की गोली में यूज होता है। नहीं, बंदूक की गोली में इंसुलिन जो सिरिंज होता है ना, इसे पेट में लगा दिया जाता है। सर वो तो है, ज्यादा बंदूक की गोली में सल्फर यूज होता है ना। नहीं, सल्फर नहीं यूज होता है बंदूक की गोली में। तो बहुत एक्सप्लोजिव मटेरियल, सल्फर के कंपाउंड एक्सप्लोजिव में इस्तेमाल होते हैं। हाँ समझ गए? सल्फर के कंपाउंड एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक बार बताया, नमक तो पानी में आग लगा देता है, तो सोडियम पानी में आग लगा देता है, लेकिन हम तो NaCl खाते हैं ना, तो हमारे पेट में बम क्यों नहीं फट जाता है? वो तो मॉलिक्यूल है ना सर, NaCl तो वही कह रहे हैं ना, वही कह रहे हैं ना कि सल्फर को तुम ऐसा ना देखो। सल्फर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। S8 क्राउन सल्फर, ऐसे क्राउन टाइप के शेप में एग्जिस्ट करेगा 8 सल्फर। हाँ सर, पढ़ा था। S6 S2, हाँ। तो केवल एक सल्फर को देख के क्यों उसकी पूरी प्रॉपर्टी का अंदाजा लगा ले रहे हो? हाँ ठीक है। बाकी H2S की तो गैस, ये तो गैस होती है सल्फर एडोन के साथ। ये तो सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है, रॉटन एग लाइक स्मेल। तो एलिमेंट एक ही होता है, उसके रूप अनेक होते हैं, हर कंपाउंड के साथ अलग अलग प्रॉपर्टी हो जाती है। मॉलिक्यूल बन के वो प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ। एटम की प्रॉपर्टी से कभी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं की जाती। इसलिए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आई कि एटम की कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन कर रहे हो तो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है। ठीक है, तो आपने ड्रिल 2 तक पूरा लगा लिया 100%? यस सर। तो क्या अरे दिव्य, क्या हो गया ऐसे? इंडियन आर्मी टाइप क्यों चिल्ला रहे? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ड्रिल 2 तक आप पूरा सबमिट करके तैयार रखिए हमारी कॉपी में। और हमारी सभी बच्चों पे नजर रहती है, तो हम चेक करेंगे कॉपी, व्हाट्सएप पे मंगा के चेक कर लेंगे, या धीरे धीरे आपके गार्जियन को फोन भी चला जाएगा। आप देख रहे होंगे आजकल कुछ गार्जियन, कुछ टीचरों का जा भी रहा होगा, तो धीरे धीरे पता तो करवा ही लेंगे। हाँ, तो ड्रिल 2। अब आप ड्रिल 3, 4 और 5 तीन ड्रिल खूब जितना हो सके लगा के आइए। नेक्स्ट क्लास में आप 3, 4, 5 के क्वेश्चन पूछने के लिए आजाद है। लेकिन अब याद ये रखिए कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऐसा करिए कि 5 क्वेश्चन आप लगाएं तो एक में फंसे, या कम से कम एक क्वेश्चन को 5 बार लगाइए। मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा कीजिए। समझ गए? बाकी नहीं आएगा तो सब बताएंगे यार, वही तो काम ही अपना। लेकिन कोशिश करो कि एक को जब 5 बार लगा लो, हर नोट से देख लो, नहीं मिल रहा है तब पूछो। ठीक है? हाँ सर। तो अनिरुद्ध, हाँ और हम आपका असाइनमेंट अभी 10 मिनट में क्रिएट कर दे रहे हैं। आप NCERT को डाल दीजिए। ठीक है? ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। केओर बंद कर दो। हैव ए नाइस